students. In this video we are going to learn study the subject English of grade 4, and we will be doing first chapter. The name of the first chapter is the fir tree. Fir tree हम उसे कहते हैं जो क्रिसमस ट्री होता है. क्रिसमस ट्री का नाम फर ट्री होता है. It is a story about a little fir tree. Now let's read the story. Out in the forest there was a pretty little fir tree. It grew in a good place. It had plenty of sunlight and fresh air. There were many other fir and pine trees around it. एक जंगल में, एक फॉरेस्ट में, जहाँ पर काफ़ी सारे दूसरे फर ट्रीज एंड पाइन ट्रीज थे, वहाँ पर एक स्मॉल फर ट्री भी था. वहाँ पर उस फॉरेस्ट में उस ट्री को काफ़ी ज़्यादा सनलाइट मिलता था, फ्रेश एयर मिलता था. द लिटिल फर ट्री वॉज इन अ हरी टू ग्रो अप. वो फर ट्री जो था, जो छोटा फर ट्री था, उसे जल्दी जल्दी बड़ा होना था. He wants to be like other taller and stronger trees. वो दूसरे पेड़ों की तरह tall और strong बनना चाहता था. Children picked berries from the trees. They made it their resting place. Oh, isn't it a nice little tree? जो बच्चे थे, जब वो वहाँ से गुजरते तो उन बड़े पेड़ों को और फर ट्री के नीचे रेस्ट करने के लिए रुक जाया करते थे. And they used to pick berries from that tree. The children used to say, the children were really happy that wow, it is really a nice tree and we have got a really good place to rest under. They would say, it's the baby of the forest. Children जो थे, जो बच्चे थे, उस little fir tree को उस forest का baby बोलते थे. Because it was such a little and a pretty tree, बच्चे उसे बेबी कह के बुलाया करते थे. बट द लिटिल ट्री डिडंट लाइक देयर रिमार्क्स एट ऑल. लेकिन जो छोटा फर ट्री था, उन्हें बच्चों की ये बातें अच्छी नहीं लगती थी. बच्चे जो उन्हें कमेंट्स देते थे, जो उन्हें रिमार्क्स देते थे, वो उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि फर ट्री बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होना चाहता था. कम टू द नेक्स्ट पेज. आई विश आई वर अ ग्रोन अप ट्री. The little tree sighed. Little tree sigh करते हुए, यानी कि sigh करना मतलब एक deep breath लेना, यानी कि गहरी सांस लेना. उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, काश मैं भी एक बड़ा सा ट्री होता. Then I could stretch out my branches and see the world high from the above. उसने सोचा कि अगर मैं भी एक बड़ा ट्री होता तो मैं भी अपनी ब्रांचेस को स्ट्रेच कर सकता था, उन्हें फैला सकता था, और मैं सारे वर्ल्ड को या मेरे आसपास की सारी जगहों को बहुत ऊंचाई से देख सकता था. The birds would make their nest on me. My branches would swing with the wind like the branches of all the big trees. वो सोचता है कि अगर मैं बिग ट्री होता तो सारी बर्ड्स मुझ पर आकर अपना नेस्ट बनाती, और मेरी ट्री की, मेरी अपनी ब्रांचेस जो है वो हवा के साथ ऐसे झूमती या लहराती जैसे बाकी सभी बड़ी ट्रीज की करती हैं. Slowly the tree became very tall and thought happily, oh, to get bigger and taller, that is the most wonderful thing in this world. धीरे धीरे वो ट्री जो था बड़ा होता गया, और उसने हैप्पीली सोचा that wow, बड़ा होना और taller होना is the best feeling, is the best to be happy in the world. In the autumn, woodcutters came and cut down a few big trees. The young fir tree trembled to see how the big trees crashed to the ground after they were cut. जैसे ही ऑटम आया, ऑटम मतलब पतझड़ का मौसम, जिसमें पेड़ों से पत्तियां झड़ने लगती है. जैसे ही ऑटम आया, उस फॉरेस्ट में वुड कटर आता है और वो सारे ट्रीज को काटने लगता है. जैसे ही वो फर ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कहानी है, जैसे ही वो फर ट्रीज देखता है कि वुड कटर्स बाकी पेड़ों पर अपनी कुल्हाड़ी लगा रहे हैं, उसे तोड़ने लगता है, तो वो ट्रेम्बल करता है. ट्रेम्बल करना मतलब घबराना या डर से कांप जाना. Where are they going? He wondered. छोटा फर ट्री वंडर करता है कि इन ट्रीज को काट के कहाँ ले जाया जाएगा, ये ट्रीज कहाँ जा रहे हैं. We know,
The sparrows chirped. स्पैरोज आते हैं तभी और उसे जवाब देते कि हम जानते हैं कि इन पेड़ों को कहाँ लेके जाया जा रहा है। चर्प का मतलब जब भी बर्ड्स की जो बोलने की आवाज़ होती है उन्हें हम इंग्लिश में चर्प करना कहते हैं। We have been to town and peeped in the windows of the houses. We have seen them planted in a warm room and decorated with beautiful things. स्पैरोज उस ट्री को बताती है कि हमने देखा हुआ है, हम दूर टाउन में जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो घर बने हुए हैं वहाँ की विंडो से हम पीप करके देखते हैं। पीप करना मतलब छुप छुप के किसी चीज़ को या कहीं पर झांकना। तो बर्ड्स बोलती हैं कि ये चीज़ जो है इन्हें काट करके वार्म रूम में रखा जाता है और उन्हें बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ों से डेकोरेट किया जाता है। इट मस्ट बी लवली टू लिव इन अ वार्म रूम, द फर ट्री थॉट, एंड क्रिसमस मस्ट बी स्पेशल, दे विल डेकोरेट मी टू। फर ट्री ने सोचा कितना अच्छा लगता होगा एक वार्म रूम में रहना, और जब क्रिसमस आएगा तो ये लोग मुझे भी डेकोरेट करेंगे, मुझे सजाया जाएगा और कितना अच्छा लगेगा वार्म रूम में रहना, और क्रिसमस वुड बी रियली अ स्पेशल फन। Rejoice as much as you can in fresh air and light. The air and the sunlight told him. जब फर ट्री ऐसा सोच रहा होता है कि काश मैं भी उस वार्म रूम में जाता जो दूर टाउन से, वहाँ घरों में जाके रहता, मुझे भी सजाया जाता, उसी वक्त जो वहाँ पर फ्रेश एयर चल रही होती है और जो सनलाइट है वो उस ट्री से आके कहते हैं कि अभी जब तुम यहाँ हो तब तुम जितना चाहे इस फ्रेश एयर और सनलाइट को एंजॉय कर लो, हो सकता है कि बाद में तुम्हें इसे एंजॉय करने को ना मिले। बट द ट्री डिड नॉट लिसन, लेकिन ट्री ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि जो फर ट्री था वो हमेशा ये सोचता था कि काश मेरे पास भी इतनी चीज़ होती, काश मैं भी दूर होता, दूसरी जगह होता और मेरे को सजाया जाता, या हमेशा उसे दूसरों की चीज़ ही ज़्यादा अच्छी लगती, जहाँ पर वो था वो वहाँ हैप्पी नहीं रहता था। Many more months passed by and it was winter once more. Many more months passed by. Passed by मतलब बीतते गए, ऐसे कई सारे महीने बीत गए और अब फिर से विंटर्स आ चुके थे, मतलब सर्दियों का मौसम आ गया था। When Christmas time came, the woodcutter cut the fir tree as it looked green and big. एक बार फिर से वुडकटर उस फॉरेस्ट में आया, उसने फर ट्री को काटने की सोची क्योंकि अब वो काफ़ी बड़ा और ग्रीनर हो चुका था। It was sad to leave the forest and all the dear old tree friends. The tree felt that pain of hit on its trunk. फर ट्री ने अपने ट्रंक पर जब लकड़हारे ने यानी कि वुडकटर ने जब उसकी ट्रंक पर हिट किया एक्स या कुल्हाड़ी से, तब उसे एक पेन, एक दर्द फील हुआ और तभी उसने सोचा, उसके मन में एक ख्याल आया कि इट वॉज सो गुड टू बी हियर। उसने सोचा कि वो जहाँ पर अभी है वो इस फॉरेस्ट को, यहाँ की जगह को और अपने सारे बिग ट्रीज जो उसके फ्रेंड बन चुके थे उन्हें बहुत मिस करेगा। The fir tree was planted in a large tub filled with sand and was placed in a big house. It was decorated with candies, colored candles, dolls and walnuts. इसके बाद काटने के बाद फर ट्री को टाउन में या सिटी में एक घर में ले जाया जाता है। वहाँ घर में उसे एक बड़े से पॉट में रखा जाता है जिसमें मड भर लिया जाता है, यानी कि मिट्टी भर ली जाती है और फिर उसे उस पॉट के अंदर प्लांट कर लेते हैं। और फिर इस फर ट्री को सजाया गया था अलग अलग कैंडी से, कलरफुल कैंडल्स, वॉलनट्स हम अखरोट को कहते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट। एंड एट इट्स टॉप वॉज अ लार्ज गोल्ड स्टार, और फर ट्री के टॉप पर यानी कि सबसे ऊपर एक बड़ा सा गोल्डन कलर का स्टार लगाया जाता है टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल, लाइक दिस। बट व्हेन द कैंडल्स वर लिट दे बर्न्ड इट्स ब्रांचेस। लेकिन जब भी कैंडल्स लगाई गई वहाँ पर तो फर ट्री की जो ब्रांचेस होती है वो काफ़ी सॉफ्ट और ग्रीन होती है। दे आर द हार्ड वन ब्रांचेस। तो जैसे ही कैंडल लगी तो कैंडल की फ्लेम से फर ट्री की ब्रांचेस जलने लगी। Soon a group of happy and excited children came into the room. और बहुत कुछ ही देर में बहुत ही जो बच्चों का जो ग्रुप था, एक बच्चों का ग्रुप आता है रूम के अंदर जो काफ़ी खुश और एक्साइटेड थे, मतलब बहुत उत्साहित थे, बहुत हैप्पी थे। The candles burned down one by one and the children took down the Christmas gifts that were tied to the branches. They did not
looked at the tree anymore. क्या हुआ कि जो बच्चे रूम में आए थे वो बहुत खुश थे। उन्होंने सारा कैंडल्स ब्लो किया और एक एक करके उस फर ट्री के ऊपर जितने भी गिफ्ट लगाए गए थे, कैंडीज, डॉल्स, कैंडल्स, ड्राई फ्रूट्स, वो सब वो खींच खींच के या तोड़ के वहाँ से ले गए। लेकिन किसी का भी ध्यान उस फर ट्री की तरफ नहीं गया। Now let's come to the next page. The next morning the maids came with their dusters. Maids जो थी, maids हम उन्हें कहते हैं जो हमारे घर में हमारी सफाई में हेल्प करते हैं। जो हमारे घर में बाई जी जो होते हैं वो काम करने आते हैं, उन्हें हम मेड्स कहते हैं। वो अपने डस्टर्स के साथ है, यानी कि इट मे बी अ ब्रूम और अ मॉप। They took the tree and put it in a dark corner of a room. The tree thought, I must have been put here for a shelter until springtime comes. मेड ने ट्री को लिया और एक रूम के जो अंधेरा कोना था उसमें जाकर के रख दिया। ट्री को लगा कि हो सकता है कि जब दूसरा स्प्रिंग सीजन आए तब तक के लिए मुझे यहाँ शेल्टर में रखा गया है। हाउ गुड पीपल आर, ही थॉट दैट पीपल आर रियली गुड। द ट्री मिस्ड ऑल इट्स फ्रेंड्स। अब ट्री जो था वो अपने पुराने फॉरेस्ट के जो फ्रेंड्स थे उन्हें मिस करने लगा था। स्क्वीक स्क्वीक came a little mouse with his friends. They sniffed the fir tree and played in and out among its branches. Squeak squeak, चूहे जो लाइक अ चीचू काइंड ऑफ वॉइस करके जब आते हैं, जब वो इस तरह का साउंड बनाते हैं उसको हम स्क्वीक कहते हैं। वो पास आए उस ट्री के और स्निफ्ट करने लगे। स्निफ्ट करना मतलब किसी चीज़ को सूंघना, उसके पास जाके लाइक उसको इन्वेस्टिगेट करने की तौर तरीके से उसके सूंघना। और इस तरह से वो ट्रीज की ब्रांचेस के अंदर बाहर जा कर के खेलने लगे। वेयर डिड यू कम फ्रॉम? द माइस आस्क्ड हिम। माइस ने, एक चूहे ने उस ट्री से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? आई कम फ्रॉम द फॉरेस्ट वेयर द सन शाइन्स एंड द लिटिल बर्ड सिंग, सेड द फर ट्री। द माइस सेड, ओह हाउ वंडरफुल। ट्री ने कहा कि मैं एक फॉरेस्ट से आया हूँ जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सनलाइट है, सनशाइन करता है वहाँ पर, और जो बर्ड्स है वो बहुत ही अच्छे से सॉन्ग गाती है, गाना गाती है। इस पर माइस ने कहा, वाओ दैट्स वंडरफुल। नाउ द ट्री रिमेंबर्ड ऑल द गुड थिंग्स अबाउट द फॉरेस्ट। और अब ट्री को जो है अपने फॉरेस्ट के बारे में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें याद आ रही थी। वो अपने फॉरेस्ट को, अपने सभी फ्रेंड्स को और वहाँ के सारे एनवायरनमेंट को बहुत मिस कर रहा था। The next morning, 4 people came and pulled out the tree. They put him in the backyard near a garden. The tree saw the beautiful flowers blooming in the garden and felt sad. Next morning, tree को घर के बैकयार्ड में, यानी कि घर का जो पिछला हिस्सा होता है, वहाँ पर ले जाके रख दिया गया। वहाँ पर एक गार्डन था जहाँ पे फ्लावर्स ब्लूम कर रहे थे। उन्हें देखकर ट्री काफ़ी सैड हो गया। उसे अपने वो दिन याद आ गए जब वो फॉरेस्ट में हुआ करता था। My days are over now, said the poor tree. Why didn't I enjoy them while I could? Now they are gone, all gone. Tree सोचता है कि मेरे दिन अब ओवर हो चुके हैं, मेरे दिन अब ख़त्म हो चुके हैं। I wish जब मैं उस फॉरेस्ट में था तभी मैं वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ की सनलाइट, फ्रेश एयर, द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स, उन सब चीज़ों को मैं अच्छे से इंजॉय करता। बट आई डिडंट डू दैट। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और अब वो कहता है कि अब सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। नाउ एवरीथिंग इज़ गॉन, ऑल गॉन मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया है। A servant came and chopped the tree into little pieces for firewood, and so the tree burned completely away. उतने में एक सर्वेंट आता है, उसने ट्री को पूरी तरह से चॉप कर दिया। चॉप कर दिया मतलब काट लिया, उसके सारे लकड़ी के पीसेस काट लिए और उससे फायर जलाने के यूज़ के लिए वो लेकर के चला गया। और इस तरह से जो ट्री था वो पूरी तरह से फिनिश हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। इस स्टोरी से हमें ये सीखने मिलता है, हम जहाँ भी है और जिस भी सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वी शुड नेवर कंपेयर आवरसेल्व्स विद अनदर पर्सन। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों के पास इतना ज़्यादा है, हमारे पास कम है। सो ऑलवेज बी हैप्पी इन विच एवर एंड वट एवर सिचुएशन यू आर। Now we have learned a few new words in this chapter like plenty. Plenty का मतलब बहुत सारा। Tremble, tremble मतलब शिवर करना, डर से किसी चीज़ से कांपना। Side, साइड में जी जो है वो साइलेंट रहता है और साइड का मतलब होता है टेकिंग अ डीप ब्रेथ आउट ऑफ सैडनेस और आउट ऑफ बीइंग वरीड। देन क्रैश्ड मतलब टू हिट विद अ फोर्स, यानी कि पूरे फोर्स के साथ किसी चीज़ पे हिट करना, उसे क्रैश कर देना, किसी
किसी प्रेशर से उसे पूरी तरह से दबा देना। रिजॉइस्ड, चीयर इन जॉय और टू फील हैप्पी, खुशी के मारे झूमना। पीव्ड, टू लुक सीक्रेटली मीन्स बिल्कुल चुपके से कहीं पर झांकना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. होप यू लर्न वेल. कीप लर्निंग द न्यू वर्ड्स and do give a reading to this chapter. Thank you.